हम किस देश में रहते हैं? भारत में राजतंत्र है ना, लोकतंत्र। आप बताइए लोकतंत्र में क्या होता है? प्रिया, प्रीति, प्रिया। लोकतंत्र का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी होते हैं ना, बोलते डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। लोक प्लस तंत्र मतलब खुशबू। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? संधि विच्छेद क्या होगा लोकतंत्र का? लोक प्लस तंत्र मतलब लोक मतलब लोक, तंत्र मतलब शासन बोलते हैं। लोगों द्वारा शासन या लोगों का शासन। ठीक है, बैठिए, कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और इसका उलट क्या होता है अमित? इसका उल्टा मतलब लोकतंत्र का रिवर्स क्या होगा? राजतंत्र। राजधन तंत्र यानी राजा का शासन। तो अभी हमारे देश में क्या चल रहा है? लोकतंत्र चल रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने न्यूज देखा, कल की खबर किसी ने पढ़ी या देखी कहीं पे? न्यूज वगैरह नहीं देखते? सही देखते हैं। किसान जो है पंजाब और हरियाणा के किसान कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, ट्रैक्टर पे बैठ के। देखा आपने? किस लिए जा रहे हैं वो? कोई मांग होगी ना उनकी, कोई डिमांड होगी जो नहीं पूरी हो रही है, तो वो किस लिए कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाके क्या करेंगे? धरना देंगे। धरना देंगे क्या होगा? हाँ, यानी जो सरकार है उसके ऊपर क्या करेंगे? प्रेशर बनाएंगे ना। अरविंद केजरीवाल का नाम सुना आपने? जब कांग्रेस की हुकूमत, कांग्रेस का शासन था, तो उन्होंने दिल्ली में धरना दिया था बहुत जबरदस्त। अन्ना हजारे का नाम सुना है? दिया था। उस धरने का क्या नतीजा निकल के आया? रिजल्ट क्या आया उस धरने का? कांग्रेस की सरकार गिर गई और किसकी सरकार आ गई? बीजेपी की गवर्नमेंट आई। ठीक है, तो धरने की अहमियत समझ में आई आपको? धरना, प्रोटेस्ट, एहतजाज, यानी उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो एक सरकार तक को गिरा सकती है। तो जो अच्छा, ये जो किसान जा रहे हैं ना, फार्मर्स जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, इनकी कुछ डिमांड्स है, उसको जाके वो मनवाना चाह रहे हैं वहां पे। प्रेशर, हाँ, डिमांड्स बहुत सारी हैं। जैसे कि एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया है जो किसानों को लग रहा है कि हमारे खिलाफ है। जैसे मंडियों में जाके किसान अपने अनाज को बेच दिया करते थे ना आसानी से, अभी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है उस कानून बिल को। तो उसको खत्म करने के लिए, यानी जो पहले सिस्टम था उसी को लाने के लिए किसान क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि सरकार इस कानून को बदल ले और जो पहले का कानून था वही रखे। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। भारत की आजादी से पहले असहयोग आंदोलन हुआ, बहुत सारे अलग अलग आंदोलन हुए। उसका मकसद क्या था? किस लिए ये सब आंदोलन हुए? आजादी से पहले गांधी जी ने और बहुत सारे लोगों ने जो भी आंदोलन किए, उसके पीछे मकसद क्या था? उनका मतलब गोल क्या था? क्या चाहते? आजादी चाहते थे। किसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहते थे? अंग्रेजों। ये सारे एग्जांपल्स देने का मतलब आपको ये बताना था कि जो मूवमेंट होता है, जो धरना या आंदोलन होता है, उससे सरकार के ऊपर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। और खास तौर से किसी भी लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए ये प्रोटेस्ट, ये धरने बहुत जरूरी होते हैं, है ना? धरने से क्या होगा? सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि हमारे हित में ना हो, तो हमारा संविधान हमें क्या करता है? ये हक देता है, ये राइट देता है कि आप जाके धरना दे सकते हो, आप सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हो। जैसे शिक्षा मित्रों की वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया गया। ये खबर वगैरह, न्यूज वगैरह कुछ नहीं पढ़ते क्या भी? जैसे टीचर्स होते थे ना, शिक्षा मित्र बोले जाते थे सरकारी स्कूल्स में, इनकी जो पोस्ट होती थी ना, उसको सरकार ने कैंसिल कर दिया। तो उसकी वजह से 85,000 जो नौकरी कर रहे थे लोग, सब घर पे बैठ गए। तो फिर वो सब मिलके उन्होंने क्या दिया? धरना दिया, ताकि हमारे सरकार के ऊपर प्रेशर होगा और फिर से हमारी जॉब लग जाए। तो जब भी लोकतंत्र में कोई मामला लोगों के समझ में नहीं आता है या उन्हें परेशानी होती है, तो वो क्या करते हैं?
आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, धरने लगाते हैं। आज हम यही पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक यही है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। धरना जो पावर स्ट्रगल्स होते हैं उनकी अहमियत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। प्रीति, प्रिया, प्रिया, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, उसका महत्व क्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है पावर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। क्या है स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल मतलब संघर्ष। ठीक है, तो किसी भी डेमोक्रेसी को या किसी भी लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, इन्हीं संघर्ष की, पावर स्ट्रगल्स की या मूवमेंट्स की जरूरत होगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो सरकार होती है वो मनमाना ढंग से काम नहीं कर पाती। उसको डर होता है अगर मैंने जनता के खिलाफ कोई कानून बनाया, कोई लॉ लेके आया तो लोग प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, सिस्टम पूरा इधर का उधर हो जाएगा। ठीक है, उससे जो है सही तरीके से सरकारें चल नहीं पाएंगी। तो यही हम देखेंगे कि हमारे डेमोक्रेसी में पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हमने जो पीछे भी चैप्टर्स पढ़े थे, तो हम एक स्टोरी, एनसीईआरटी का एक तरीका होता है कि चैप्टर को शुरू करने से पहले वो कुछ स्टोरीज बताते हैं। समझ, बच्चों को जब स्टोरी के थ्रू कोई भी चीज समझाई जाती है ना तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था श्रीलंका के बारे में पढ़ा, ब्राजील के बारे में, है ना, कैसे उनमें लैंग्वेज के डिफरेंसेस थे, कैसे लड़ाइयाँ झगड़े हुए। तो इसमें भी एनसीईआरटी में दो एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को समझाया गया इसका महत्व। पहला जो है नेपाल के स्ट्रगल के बारे में बताया गया, और एक जो है बोलीविया। ठीक है, नेपाल के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, कहाँ है ना, ये गोरखपुर के बराबर में नेपाल। बोलीविया जो है ये साउथ अमेरिका का, लैटिन अमेरिका की कंट्री, यानी ये अमेरिका में है, और ये तो आप देख रहे हैं हमारा पड़ोसी है ना नेपाल। अब इसमें देखेंगे कि क्या हुआ था, इन दोनों देशों में क्या हुआ था। ठीक है, अब नेपाल में जैसे हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों से पहले राजा महाराजा थे ना, तो नेपाल में भी राजा महाराजाओं की हुकूमत थी। ठीक है, उनका नाम था वीरेंद्र, नाम था। किंग का क्या नाम था वहां के, वीरेंद्र। देखो, एक ये वीरेंद्र की का वहां पर रूल चलता था। एक बहुत ही मतलब दुखद घटना हुई 2001 में। सारा राज परिवार एक जगह इकट्ठा था और किसी ने उन पर गोलियां चला दी, और उस राज परिवार के 12 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, वीरेंद्र थे, कहाँ के राजा थे, नेपाल के राजा थे। 2001 में गेट टुगेदर मतलब मीटिंग, फैमिली वाले मिलते हैं ना साल में एक बार, तो हमेशा मिला करते थे। तो जब वो मिले ना तो उनमें से किसी एक ने गोली चला दी और सारे लोग जो है 12 लोग मारे गए। वीरेंद्र की एक खासियत ये थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे, यानी संवैधानिक राजा, यानी एक ऐसा राजा जो संविधान को भी मानता है। मोनार्की दो किस्म की होती है, एक सिर्फ मोनार्की होती है, संविधान नहीं होता, सिर्फ राजा होता है, अपने हिसाब से वो चलाता है सब कुछ। एक ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संविधान भी होता है और राजा भी होता है। ठीक है, वो राजा किसके हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से। ठीक है, तो मोनार्की अच्छी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अच्छी है। संवैधानिक राजा अच्छा है ना, वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि संविधान है, वो रोक देगा उसको। तो ये जो वीरेंद्र थे ना, ये क्या थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे, यानी संवैधानिक राजा थे। ये संविधान को ये मानते थे, संविधान को। तो 2001 में इनको क्या कर दिया गया, इनकी हत्या हो गई। ठीक है, इसके बाद जो राजा बने उनका नाम था ज्ञानेंद्र। क्या नाम था, ये थोड़े से अलग थे। इन्होंने कहा कि जो हमसे पहले राजा थे वीरेंद्र, वो संविधान को मानते थे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं संविधान को नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। और उन्होंने 2005 में पता है क्या किया, 2005 में उन्होंने जो वहां का पार्लियामेंट था उसको एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। संविधान होगी तो संसद है ना हिंदुस्तान में, संसद है ना दिल्ली में, ऐसे ही वहां था। लेकिन जब ये राजा बने ना तो इन्होंने सब खत्म कर दिया, मतलब लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राजा हूं और मैं जैसे चाहूंगा यहाँ पे शासन चलेगी, यहाँ पे मेरे हिसाब से सब कुछ।
मेरा वो कैसे डाला, बाहुबली देखा किसी ने? उसमें बोलते हैं ना नहीं ऐसे, बाहुबली में एक डायलॉग है ना, मेरा ही पता नहीं क्या शासन है। खैर तुम लोग अच्छे से नहीं देखते ये चीज। पहले कौन सा राजा था? वीरेंद्र। बाद में कौन बना? ज्ञानेंद्र। ये संविधान को मानता था, ये संविधान को नहीं मानता था। तो देखो एक सिस्टम चला आ रहा है अचानक से, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अभी कोई आए, कोई प्रधानमंत्री आए, सारा सिस्टम बदल के रख दे, लोगों को परेशानी होगी, वहां के लोगों को भी परेशानी हुई। वहां पे भी राजनीतिक दल थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सारे लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से मिलके और राजा के खिलाफ यही पावर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, उन्होंने धरना देना, आंदोलन करना शुरू कर दिया। यानी राजा के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि तुम वैसे चलो जैसे वीरेंद्र चला करते थे। ठीक है, तो फाइनली लोगों ने जब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला और इसे लगा कि मैं अब लोगों का मुकाबला, पब्लिक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब देश की सारी जनता खड़ी हो जाएगी ना किसी चीज के लिए, तो उसका मुकाबला ना तो आर्मी कर पाएगी ना ही राजा कर पाएगा, कितनों को मरवाओगे। तो यही हुआ था, जब पूरा देश खड़ा हो गया तो राजा को फाइनली उनकी बात माननी पड़ी। फिर से संविधान बनाया गया, नया संविधान बनाया गया और पार्लियामेंट बनाई गई और इसकी जितनी शक्तियां थी सारी शक्तियों को छीन लिया गया। तो वहां पे देखिए लोगों ने लड़ाई झगड़े नहीं की, उन्होंने सिर्फ आंदोलन किया। ठीक है, पीसफुल आंदोलन जो गांधी जी का मानना था। लोग रोड पे आ गए, काम करना बंद कर दिया, यूनिवर्सिटीज वगैरह सारी बंद हो गई, बिल्कुल देश जो है रुक गया। तो फाइनली राजा को नुकसान होगा ना इससे। घर में 10 लोग काम करने वाले हैं, किसी नाराजगी की वजह से 9 लोग काम करना बंद कर दें तो घर का सिस्टम हिल जाएगा ना। वही हुआ था, पूरा देश जो है रुक गया वहां पे। बाद में ज्ञानेंद्र ने कहा कि ठीक है जैसा आप लोग कहेंगे वैसा मैं मानूंगा। तो लोगों ने फिर से पार्लियामेंट बनी, इलेक्शन हुआ, संविधान बनाया गया और इस राजा की जो भी शक्तियां थी हाँ उनको छीन लिया गया। तो इंपॉर्टेंस दिखा, कुछ महत्व समझ में आया स्ट्रगल का। ठीक है, अब एक स्टोरी तो हमने देख ली, अब दूसरी बोलिविया की देखते हैं। ठीक है, बोलिविया में ये हुआ था, ये कहाँ पे है बोलिविया? अमेरिका में, हाँ साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका का देश है बोलिविया, छोटा सा बहुत गरीब देश है। पता है गरीब या अमीर देश किससे लोन लेते हैं ये अपना खर्च चलाने के लिए? इंडिया भी लेता है। उस संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक। क्या नाम है? वर्ल्ड बैंक। इससे लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। जैसे ये दुनिया के लेवल पे बैंक है। ठीक है, जैसे आप, ये नॉर्मल बैंक होता है हमारा, इसमें कुछ लोग पैसे जमा करते हैं, कुछ लोग पैसे निकालते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे 1 करोड़ रुपए है ना, मैंने जमा कर दिया बैंक में। ठीक है, फिर आप में से कोई गया कि सर मुझे 2 लाख रुपए लोन चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि मेरे ही पैसे को उठा के आपको दे देते हैं। किसी की तरफ से आता है, किसी को ऐसे घूमता रहता है। ऐसे वर्ल्ड बैंक जो दुनिया के अमीर तरीन देश है ना, वो क्या करते हैं कि इसमें पैसे लगाते हैं, पैसे देते हैं इसको, और ये दूसरों को जिनको जरूरत होती है उनको ये बांटता है। किस पे? बाद में जब खाली हो जाता है। ठीक है, ये सूद पे इंटरेस्ट लगा के पैसों को बांटता है। जैसे इंडिया को जरूरत हुई पैसे की ना, ये इसके पास जाएगा कि 100 रुपए मुझे दे दो उधार, तो वो कहेगा ठीक है 100 रुपए दे दिया, लेकिन इस पे 5% तुम्हें सूद देना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल तुमने 100 रुपए लिया, लेकिन जब मुझे वापस करोगे ना तो 150 रुपए वापस करोगे, ऐसे करके वो करते हैं। तो जो भी गरीब देश हैं, जब उनकी पैसे की प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ जाते हैं? वर्ल्ड बैंक में। बोलिविया के पास भी जब प्रॉब्लम हुई तो वह कहाँ गई? वर्ल्ड बैंक। अच्छा, ये बहुत बड़े चालाक है, ये ऐसे ही नहीं देते कि मैं गया पैसे चाहिए वो पैसे देते हैं। उनका पूरा सिस्टम होता है, सिस्टम से चलते हैं वो। इन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक वालों ने कि ऐसा करो कि जो तुम्हारे यहाँ वाटर सप्लाई होती है ना पानी की, कोचाबोम्बा नाम थोड़ा सा अजीब सा है, कोचाबोम्बा एक शहर था, उसमें जो वाटर सप्लाई होती थी, उस सरकारी वाटर पहले सप्लाई होती थी, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो कोचाबोम्बा है, क्या नाम है? जबरदस्त है ना, कोचाबोम्बा। ये कोचाबोम्बा शहर है, इसमें पानी की सप्लाई अब तुम नहीं करोगे, हम जिसे चाहेंगे वो करेंगे। ठीक है, समझ में आया? बोलिविया देश है, पैसे की गरीब देश है, पैसे की कमी हुई, वर्ल्ड बैंक के पास गया। वर्ल्ड बैंक ने कहा ठीक है हम पैसे तो दे देंगे, लेकिन जो कोचाबोम्बा शहर है इसमें जो पानी की सप्लाई होती है ना वो अब तुम नहीं करोगे। उसने कहा ठीक है, गरीब है भाई, गरीब सबकी बात मान लेता है। उसने कहा ठीक है आप जैसा कहें।
इन्होंने क्या किया ना, वर्ल्ड बैंक वालों ने उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी को, मल्टीनेशनल मतलब बहुत बड़ी कंपनी को वो शहर दे दिया कि जाओ अब तुम पानी बांटो। तो हुआ ये कि जब सरकारी पानी आता था तो वो सस्ता आता था। अब जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी सी कंपनी आके पानी बांट रही है, तो वो क्या हुआ, पानी की जो कीमत थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये तो पहले से गरीब देश है, अब पानी की कीमत भी बढ़ गई। बिजली का बिल अभी 500 रुपए आ रहा है, ठीक है, मान लो सरकारी बिल 500 रुपए है, सरकार इसे प्राइवेट संस्था के हाथ में दे दे, अब वो 5000 बिल लेके आया हमारे घर पे डेली हर महीने, तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी ना। यही हुआ था, पहले सरकारी पानी आता था कोचाबाम्बा में, वर्ल्ड बैंक ने उससे छीन के, मल्टीनेशनल कंपनी थी, बहुत अमीर कंपनी, उसको दे दिया, उसने पानी के प्राइसेस बढ़ा दिए। लोग नाराज होंगे, लोग नाराज होते हैं तो क्या करते हैं, आगे ना वहीं पे पावर स्ट्रगल्स मूवमेंट। यहाँ भी लोग नाराज हुए तो क्या किया उन्होंने, धरना दिया, और फाइनली सरकार को मजबूर होके फिर से पानी के दाम को कम करना पड़ा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आया धरने की इंपॉर्टेंस। आम पब्लिक क्या कर सकती है, धरने कर सकती है, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना। दो एग्जाम्पल समझ में आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसको लाना था, यहाँ पे उनका मकसद लोकतंत्र की स्थापना थी, नहीं यहाँ पे मकसद क्या थी, पानी के प्राइस को कम करना। तो वो सिचुएशन के हिसाब से मतलब कहीं कुछ और डिमांड होती है, कहीं कुछ और डिमांड होती है, उस हिसाब से वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट कैप्चर समझ में आया, दो एग्जाम्पल समझ में आया, इसको जहन में रखना, इसको लेके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक, कुछ भी प्रॉब्लम हो? खुशबू क्या नाम था इसका शहर का, कोचाबाम्बा। हाँ, नहीं तो शहर में तो पानी रहेगा ना। और मैं ना, ये कहाँ पे है, बोलिविया। वेरी गुड। पावर स्ट्रगल का मतलब है, मान लो कि कोई सरकार ऐसा कानून बनाया जो तुम्हें पसंद नहीं हो, तो क्या करोगी तुम, कहाँ दोगी धरना, इधर आके इस स्कूल पे, पंचायत भवन जो है वहीं पे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम।